वर्तमान मुखिया पे ये सीधा सीधी आरोप है कि इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ावा क्यों नहीं देते। जयपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया राजू प्रसाद जी से हमारे वर्तमान मुखिया ऐसा कदम क्यों नहीं उठाए सर? क्योंकि वह जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप कहीं ना कहीं नए मुखिया को टारगेट कर रहे हैं। वर्तमान मुखिया हम ये अधिकार नहीं था, वर्तमान मुखिया भी मना सकते थे। हाँ एकदम मना सकते हैं, धूमधाम से मना सकते तो कहीं ना कहीं हम उनको भी मानते हैं दोषी हैं। हाँ अब हम चाहेंगे कि मंच की तरफ ला करके मैडम बैठ जाएं। सोशल क्या है इसको दरियापुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया राजू प्रसाद जी से, जो कि आज 131वीं अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, इन्हीं के श्रेय से आज दरियापुर पंचायत में अंबेडकर जयंती मनाया गया। ना ही वर्तमान मुखिया ना ही कोई, इन्हीं के सहयोग से इस तरह का प्रोग्राम आज की गई है। तो इसी के विषय में सर क्या कहना चाहिए कि हमारे वर्तमान मुखिया ऐसा कदम क्यों नहीं उठाए सर? तो हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, वह जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि आरक्षण जो है सबसे खराब चीज़ है। अच्छा, वो अपनी अपनी सोच है और हम किन्हीं का विरोध और सपोर्ट करने की बात नहीं है। नहीं सर। यहाँ पे हमको ऐसा लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग भीमराव अंबेडकर साहब को भूल रहे हैं, अगर हम उनका आज जयंती दरियापुर के पुस्तकालय में करते हैं तो जो लोग भी उपस्थित होंगे उनको ऐसा लगेगा कि भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी को याद करना चाहिए और उन्होंने जो हमारे देश को समर्पित किया है, यह भारतीय संविधान, उनमें उनकी क्या भूमिका रही है, उस भूमिका के बारे में आज के नौजवानों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी को सोच करके हमने इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पर रखा है ताकि सब लोग अंबेडकर साहब के बारे में जानें। श्याम रजक नहीं, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जो अंबेडकर शब्द है ना, ये दरियापुर पंचायत के लोगों को लिए बहुत ही है ना संक्षिप्त रूप में पता है कि आज हमारा समाज जो है, दरियापुर पंचायत जो है, अछूतों का समाज होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ समाज है। अनेक प्रकार के जो है ना स्कीम आते हैं, फंड आते हैं, केवल और केवल क्या अछूत समाज के नाते तो मिलता है ना, कि लेकिन नहीं मिलता है उसका। हाँ, तो बहुजन का समाज का लोग इतने ही थे, इतना ही भीड़ में थे। तो ये तो हमें चाहिए, हमारे जो समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, नवनिर्वाचित हैं, उनको चाहिए, और जो शिक्षित हैं। आप कहीं ना कहीं नए मुखिया को टारगेट कर रहे हैं, वर्तमान मुखिया को। नहीं, हम राजनीति की बात इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे। ये जो है हमारे ये अधिकार नहीं था, वर्तमान मुखिया भी मना सकते थे। हाँ एकदम मना सकते हैं, धूमधाम से मना हाँ, सकते तो कहीं ना कहीं हम उनको भी मानते हैं दोषी हैं। हाँ, क्योंकि वह हमारे नवीन जो है जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रधान हैं। उनको चाहिए कि हमारे समाज के जितने भी युवा हैं, है ना, लोग हैं, अज्ञानता जो अंबेडकर जी से अपरिचित है, उनको है ना जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा उनमें जागरूकता नहीं है, क्योंकि वह जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि आरक्षण जो है सबसे खराब चीज़ है। अच्छा, वो वर्तमान मुखिया को, वर्तमान नहीं, जो भी हो, नवनिर्वाचित या हो या भूतपूर्व, इससे भी पहले जो है, इससे भी पहले हम जो है यहाँ कई बार मनाए हैं। मनाने के बाद हम देखें कि यहाँ की जो है उपस्थिति बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर इसी तरह का इस भवन में किसी अन्य तरह का रासलीला किया जाए या रंगारंग प्रोग्राम किया जाए तो लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लौंडा बुला ले तब यो भी एकदम एकदम कोई भी हो। लेकिन अगर अच्छाई की बात की जाए तो इसके मामले में हमारा समाज जो है अशिक्षित है ना, और शिक्षा के कारण क्या है, पीछे है। पिछला साल सुने सर इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ था। हाँ, पिछला साल नहीं हुआ था और पिछले साल ही नहीं, बहुत दिनों से ही
हमें याद है कि लगभग आज से 15-20 साल पहले जब हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग थे, वे लोग अंबेडकर जयंती को मनाते थे हर साल, और यहाँ लोग नहीं मना रहे हैं। जबकि हमें यह कुछ बात याद भी है कि अंबेडकर साहब के नाम से दरियापुर में ज़मीन भी खरीदी गई थी। जान लीजिए, हमको भी कुछ पता चला था कि अंबेडकर साहब के नाम से ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन आज वह ज़मीन किसी खास लोगों के हाथ में है। नाम हुआ था अंबेडकर साहब का, जिस समय सब लोग अंबेडकर साहब के बारे में बोल रहे थे कि अंबेडकर, हमको भी हाल फिलहाल तक लोग बोले कि नहीं, अंबेडकर साहब के नाम से ज़मीन खरीदी गई है, अंबेडकर साहब के ही नाम से ज़मीन खरीदी गई है। बाद में इधर आकर के पता चला है कि वह ज़मीन अंबेडकर साहब के नाम से नहीं है, किसी खास लोगों के नाम से है। बाद में पता चला। तो यहाँ तो बहुत लोग थे जो अंबेडकर साहब को जानने वाले थे दरियापुर में, और जब से वह ज़मीन का जिक्र खत्म हुआ, अंबेडकर साहब का के नाम भी लेना लोग भूल गए। मुझे लगा, हमें ऐसा लगा कि हमको अंबेडकर साहब को याद करना चाहिए, और इसीलिए सोच करके पुस्तकालय में इस तरह का आयोजन रखा गया, और ख़ास करके दरियापुर के लिए, जहाँ पर लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, विकास में, अर्थ में, आर्थिक रूप से भी दरियापुर के बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। तो लगा कि जब ऐसे पिछड़े माहौल में आज अंबेडकर साहब को याद करना जरूरी है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा है कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना, और उन्होंने कहा है कि पढ़ना, संघर्ष करना जीवन का एक बहुमूल्य जीवन है, बहुमूल्य आदर्श है, बहुमूल्य नेचर है। इसको रखना जरूरी है, ताकि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, तो पढ़ना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। और इसीलिए जो अंबेडकर साहब का बताया हुआ रास्ता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, इसको आदर्श मान करके हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये थे हमारे भूतपूर्व मुखिया जी से मिला रहे थे, भूतपूर्व मुखिया थे। आइए आपको मिलाते हैं इलेक्शन लड़ चुके सरपंच पद के उम्मीदवार इसराफिल अंसारी जी। क्या विचार प्रकट करते हैं हमारे अंबेडकर जी के बारे में, और हमारे ग्राम दरियापुर में वर्तमान मुखिया पे ये सीधी आरोप है कि इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ावा क्यों नहीं देते, इसके बारे में सर आप क्या कहिएगा? के बारे में तो ये तो हमारे संविधान के निर्माता हैं, और आज हम लोग जो चल रहे हैं, कदम कदम पर इनका संविधान हमारा साथी है। जरूर, बिना इनके से बिना चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन खास तौर पर क्या नाम है इनका, श्याम जी। तो श्याम जी बोले कि भाई यहाँ जो है उनका जो है सो प्रतिमा का एक कहीं पे हो। तो उस समय हम राजू जी को बोले इशारा में साइड में कि राजू जी इस पर जो है सो हम आखिरी में हम कुछ बोलेंगे। अच्छा, ये जमीन भी निकल के आ रहा है सर, इसी बात में कुरेदते जमीन है क्या? हम बता रहे हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इसी पर चर्चा करने ही वाले आप सवाल कर रहे हैं। तो हम बोले राजू को कि इस आखिरी में, चूँकि हम बीच में तो भाई टॉक नहीं कर सकते थे, चूँकि मेरी बारी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम बोले थे कि इस आखिरी में हम बोलेंगे। तो ये ज़मीन जो है सो आपको बाटा गेट और टोला के बीच में। अच्छा, बाटा गेट और टोला पर के बीच में ही अंबेडकर का जमीन है, अंबेडकर जी, जो कि घेराबंदी भी आज के डेट में हो चुका है, किसी पर्सनल के अंदर। हाँ, और हम उसके बारे में हम बताते हैं आपको। नंबर 3 के सर वार्ड सदस्य हैं राजकुमार जी, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो बताइए सर, जयंती के बारे में कुछ बता सकते हो? बोलिए। विशेष तो नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं कि ये बहुत महान पुरुष हैं। हम लोग इनका जो है प्रोग्राम बना रहे हैं, और अगले साल 2023 में इससे भी मैंने भव्य रहेगा। हमारे देश के शामिल है। अंबेडकर जयंती। तो कुछ अम्बेडकर जी के बारे में 2 लफ्ज़। आई लव यू अंबेडकर जी। अंबेडकर जयंती मनाने के लिए। तो अम्बेडकर जी के बारे में 2 शब्द क्या बोले सर? चलिए ठीक है, बंदा नहीं